आज मैं रिव्यू करूंगा एक यूनिक प्रॉप फर्म एटलस फंडेड। ये एक ऐसा मॉडल लेकर आया है जिसमें आपको पहले चैलेंज पास करना होता है, उसके बाद ही आपको फीस पे करनी पड़ती है। मतलब रिस्क कम और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा। नॉर्मली क्या होता है, हर प्रॉप फर्म में आपको पहले फीस देनी पड़ती है, फिर चैलेंज अटेम्प्ट करते हो, अगर फेल हो गए तो पैसे चले गए। लेकिन एटलस फंडेड का मॉडल थोड़ा अलग है। यहाँ पहले आपको चैलेंज अटेम्प्ट करना होता है और अगर आप पास कर जाते हो तब आपको फीस पे करते हो, फिर फंडेड अकाउंट मिलता है। ये बिगिनर ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बिना पैसे रिस्क किए आप अपनी स्किल्स प्रूव कर सकते हो। अभी मैं हूँ एटलस फंडेड के डैशबोर्ड पे। चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे और देखते हैं ऐसा कौन सा मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है। एटलस फंडेड के वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा 1 स्टेप चैलेंज मॉडल, 2 स्टेप चैलेंज मॉडल, 3 स्टेप चैलेंज मॉडल। उसी के नीचे आपको मिलेगा इंस्टेंट और एक्सेस। ठीक है, एक्सेस पे आप दबाएंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे तो ये आपको दो तरह का चैलेंज खुलेगा। एक 1 स्टेप चैलेंज, एक है 2 स्टेप चैलेंज। यहाँ आपको अकाउंट साइज $10,000 से लेकर के 200 डॉलर तक देखने को मिलेगा। यहाँ आप कोई भी अकाउंट लेंगे, आप 1 स्टेप में आप कोई भी अकाउंट ये करेंगे, उसका बस $10 आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा, $10 ओनली, और आप अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। और 2 स्टेप में आपको बस $5 पे करना पड़ेगा और आप क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 1 स्टेप में देखिए आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या है, 5 है। प्रॉफिट टारगेट $6,000 है, मतलब 6% प्रॉफिट टारगेट है, 8% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, 4% डेली ड्रॉडाउन है। ठीक है, 2 स्टेप में क्या है, आपको 6% फेज 1 में है। ठीक है, 4% फेज 2 में, मतलब ओवरऑल 10% है। उसके बाद 10% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, 5% डेली ड्रॉडाउन है। ठीक है, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है। यहाँ आपको $5 के आसपास जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज देखिए, दिस चैलेंज इज लिमिटेड टू 1 अटेम्प्ट पर यूजर। मतलब एक ही बार आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हर दिन किए, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार के लिए ये बेस्ट है और एक बार ही अलाउ करते हैं। ठीक है, चलते हैं 1 स्टेप और 2 स्टेप के रूल्स पे, देखते हैं कौन कौन सा प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है और ऐसा कौन कौन सा रूल है, कैसे पे आउट देती है, कैसे प्रोसेस होता है, A to Z चीज़ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया है एटलस जो है 2 तरह का चैलेंज देता है, 2 स्टेप और 1 स्टेप। ठीक है, अभी 2 स्टेप चैलेंज स्ट्रक्चर देखो। 2 स्टेप में क्या है, आपको मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा, 6% प्रॉफिट टारगेट होगा, डेली लॉस 5% होगा, मैक्सिमम 10% होगा। सेम ऐसे ही स्टेप 2 में होगा, बस वहाँ टारगेट जो होगा 6% जो प्रॉफिट टारगेट था वो घट के 4% हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जब फंडेड आपको मिल जाएगा, फंडेड में क्या होगा, आपका डेली ड्रॉडाउन और मैक्स ड्रॉडाउन दोनों घट के हो जाएगा 3% ड्रॉडाउन डेली और 6% मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ठीक है, जब आप पास कर लोगे, उससे पहले देखो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको पूरे अकाउंट का कितना होगा, इतना फीस लगेगा $5। जब आप पास कर लोगे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, देखिए $78 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 5K का अकाउंट आपने पास किया हो, 100K का अगर करेंगे तो 788 करना पड़ेगा, 200 का 1478 करना पड़ेगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आप डिस्काउंट कोड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो बैलेंस है वही पे करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर पास। ठीक है, एटलस फंडेड आपको रीसेट पॉलिसी भी देते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है, अगर आप कोई भी अकाउंट लॉस किए, ठीक है, आपके पास 72 घंटे का टाइम होता है, आप एक और अकाउंट परचेज कर सकते हो कुछ फीस दे करके। जैसे अगर आप 100K का अकाउंट लेना है तो आपको $315 पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको आपके पास यहाँ चार्ट्स दिया हुआ प्राइस का, किस हिसाब से रिसेट फी है। अब बात करते हैं एडॉन्स पे। जब आप चेकआउट पेज पे जाओगे वहाँ आपको एडॉन्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर वीकली पे आउट चाहिए तो जो आपका कॉस्ट होगा वो 20% बढ़ जाएगा। मतलब अभी तो आपका $5 पैसे लेंगे, उस पर 20% बढ़ेगा जो कि $1 होता है। लेकिन जब आप प्रॉफिट कर लेंगे, जब आप पास कर लेंगे चैलेंज, उसके बाद आपको जो अकाउंट का फीस था उसका भी 20% देना पड़ेगा। ठीक है, बाई वीकली पे आउट में आपको क्या होगा, 10% कॉस्ट बढ़ जाएगा, 100% स्प्लिट के लिए 20% कॉस्ट बढ़ जाएगा, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको 20% कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंट ब्रीचेज एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, जब भी आप मैक्सिमम डेली लॉस या मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है ये हिट करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। ठीक है, एटलस एक्सेस फंडेड
यूज अ स्टैटिक ड्रॉडाउन मॉडल मीनिंग्स अकाउंट ब्रीच लेवल नेवर मूव्स। समझे, ये स्टैटिक ड्रॉडाउन लेवल मेंटेन करता है, मतलब स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रेलिंग होता है, ट्रेलिंग नहीं करेगा ये, ठीक है, स्टैटिक होगा, ठीक है। ये एक्सेस फंडेड का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सेस फंडेड में क्या हो जाएगा, आपके पास जो डेली ड्रॉडाउन होगा वो 3% हो जाएगा, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो जाएगा वो 6% हो जाएगा। ओवरऑल जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे 6% हो जाएगा, समझे। मतलब ड्रॉडाउन घट जाएगा जब एक्सेस फंडेड अकाउंट मिल जाता है। इवोल्यूशन में तो जो आपके पास रहेगा 5% 2 स्टेप में, और 10% रहेगा ये मैक्सिमम, ठीक है। एटलस प्रोटेक्टर क्या होता है? एटलस प्रोटेक्टर एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप कोई भी ट्रेड पे, ठीक है, अगर आप 1.5% से लॉस हो गया या 1.5% आपने रिस्क ले लिया और फ्लोटिंग लॉस में क्लोज हो गया वो, ठीक है, आपका क्या किया जाएगा, वो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद आपको एक फाइन बढ़ेगा, जो आपका प्रॉफिट स्प्लिट जो भी आपका 80% जो शुरू में रहता है, अगर आप एड ऑन नहीं किए होंगे तो 80% होगा, वो घट के 50% हो जाएगा। अगर आप दूसरे बार फिर वही गलती किए 1.5% का रिस्क लिए, आपका अकाउंट को ब्रीच कर दिया जाएगा। अब चलते हैं 1 स्टेप चैलेंज के बारे में। एक बार FAQ देख लो, व्हेन डू आई पे द फुल फी, कब आप, जब आप पास करोगे उसके बाद, ठीक है। आपको रीसेट 72 आवर्स के अंदर ही करना है, उसके बाद ये नहीं है। EAs आपको अलाउड है, ठीक है, और आपको मैनेज 1.5% के अंदर रिस्क ले रहा है, ठीक है। अब 1 स्टेप चैलेंज देखो, 1 स्टेप में क्या है, यहाँ आपको $10 पे फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 100K का अकाउंट अगर पास करेंगे 1 स्टेप में, तो आपको $868 पे करना पड़ेगा। ये प्राइस चार्ट है, आप यहाँ पे देख लो। चैलेंज फेज में आपको 6% प्रॉफिट टारगेट मिलेगा, 4% डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, और 8% मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन अनलिमिटेड है, आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड डे ट्रेड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी रूल चैलेंज में नहीं है, ठीक है, बट फंडेड में है, आगे हम लोग बात करेंगे इसका। स्टॉप लॉस रिक्वायर क्या है, एटलीस्ट 60%। ये देखिए, ये रूल है, ये 2 स्टेप में नहीं है, लेकिन 1 स्टेप में है। 60%, सपोज आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो 10 में से 6 ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना होना चाहिए, मैंडेटरी है, और 1.5% से कम रिस्क होना चाहिए, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, जब आप पास कर जाएंगे अकाउंट, ठीक है। अब उसका ये सुनिए, रिक्वायरमेंट आपका क्या है, देखिए, फंडेड अकाउंट डिटेल्स का प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100%, आपको 80% रहेगा, आप एड ऑन्स करके 100% कर सकते हैं, ठीक है। डेली ड्रॉडाउन जो होगा वो 3% होगा, ठीक है, जो प्रीवियस डे का बैलेंस होगा उस पे। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% लॉक रहेगा, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 होगा। अब देखो, मिनिमम ट्रेडिंग डेज कैसे निकालेंगे, देखो, एक दिन, समझे, मस्ट हिट 1% प्रॉफिट इन ईच क्वालिफाइंग डे। ये रूल देखो, अभी तक सब रूल अच्छा था, लेकिन ये रूल समझो, जब अभी आप प्रॉफिट करोगे, सपोज आपने प्रॉफिट किया 1%, अगर आपके पास 100K का अकाउंट है, ठीक है, तो आपको एक दिन में $1000 प्रॉफिट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, $1000। फिर जाकर के वो कंसिडर्ड क्या हो जाएगा, 1 डे, समझे, 1 डे में कंसिडर्ड होगा, ओके। और आपको यहाँ क्या बोल रहा है, मिनिमम आपको 5 करना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, 1% गुना 5, मतलब जब आप $5000 प्रॉफिट करोगे, और वो भी ऐसे नहीं कि किसी दिन 500 कर लिया, किसी दिन 600 कर लिया, $1000 करके, मतलब 1% या उससे ज़्यादा ग्रो करके 5 दिन लगातार ट्रेड करोगे, फिर जाकर के तुम पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, समझे। और ये सबसे बड़ा डिमेरिट्स है इस अकाउंट का, क्योंकि आपको हर बार 5% प्रॉफिट टारगेट बनाना पड़ेगा। एक मैं एवरेज मानता हूँ विड्रॉल के लिए, और 5% मैंडेटरी इस सेंस में है कि आपको हर दिन 1% बनाना पड़ेगा। अगर ये रहता कि आप मिनिमम 5% बनाओ और विड्रॉल करो, वो ठीक था, आप कभी 500 बना लेते, कभी 600 बना लेते। मैं 100K का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, $1,00,000 के अकाउंट का। बट यहाँ पे क्या है, आपको 1% बनाना है, ये लिखा हुआ है ये कि 1% आपको बनाना है। तो ये रूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इनका, क्योंकि जब आप 1% हिट करोगे तो समझ रहे हो कितना, मतलब ये हो जाएगा $5000 ये बनाना पड़ेगा, एंड विथ कंसिस्टेंसी स्कोर। और आपको एक दिन में कंसिस्टेंसी स्कोर भी मेंटेन करना, 30% से ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं बनाना ओवरऑल प्रॉफिट का, समझे। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो फिर कंसिस्टेंसी स्कोर तो मेंटेन हो ही जाएगा।
अब देखिए ब्रीच कंडीशन क्या है, डेली ड्रॉडाउन अगर 4% एक्सीड कर दिया या 3% फंडेड में एक्सीड कर दिया तो ब्रीच हो जाएगा। 8% और 6% है फंडेड स्टेज पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, ठीक है। ऑल और नथिंग अप्रोच नहीं करना है। ऑल नथिंग में क्या होता है भाई, फुल मार्जिन यूज कर लिया या 50% मार्जिन एक सिंगल ट्रेड में यूज कर लिया, ठीक है। गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए ये बता रहे हैं व्हाई चूज एटलस सक्सेस। सबसे पहले लो कॉस्ट लगता है, ठीक है। आपको पे तभी करना पड़ता है जब आप पास होते हैं, सिंपल रूल है। कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है चैलेंज में, ठीक है। क्राइटेरिया ठीक है, लिमिटेड टाइम है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, शायद 2 स्टेप में मैंने कहीं देखा था, 2 स्टेप में भी आपको, हाँ देखिए 2 स्टेप में आपको 0.5% प्रॉफिट ये मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे 1 स्टेप में क्या है, आपको एक बार में एक दिन में 1% प्रॉफिट बनाओगे, ऐसे ऐसे 5 दिन और 6% 5% प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। वो भी 1% करके एक दिन में भेजा करके आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे जब 2 स्टेप चैलेंज आप लोगे, यहाँ आपको 0.5% कंसिडर किया जाएगा, जो कि होता है, इसका मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 0.5 हुआ तो जी अगर आपके पास 100 का अकाउंट है तो मतलब 500 करके $500 करके 5 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा। मतलब 2.5% समझिएगा, 2.5% आपके पास टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट किस तरह से ट्रेड करना, और ठीक है। और इसमें शायद कोई कंसिस्टेंसी स्कोर भी नहीं है, 2 स्टेप चैलेंज में, लेकिन 1 स्टेप चैलेंज में कंसिस्टेंसी स्कोर है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और 2 स्टेप चैलेंज जो चीपर है एज कम्पेयर टू 1 स्टेप, लेकिन थोड़ा सा चीपर है, ठीक है। ये देख लिया, 1 स्टेप में आपको 1% बनाना पड़ेगा डेली, ठीक है। वो कंसिडर होगा आपको, ओके, 1 ट्रेडिंग डेज, और 2 स्टेप में 0.5%, ओके। अब प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज देखो, ये बहुत मैंडेटरी चीज है, क्योंकि अगर कोई भी ब्रोकर में अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड नहीं करना है। आपको पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कहीं कोई भी ये अलाउ नहीं करता, और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कोशिश ये करो कम से कम 4 मिनट 5 मिनट ट्रेड को ये करो, ठीक है। देखो ट्रेड हेल्ड लेस देन 3 मिनट्स हैज कोर स्ट्रेटजी एंड टॉलरेंस। अगर 3 मिनट से अगर कम में ट्रेड आपका बंद हो गया या टारगेट भी हिट कर गया, वो कंसीडर किया जाएगा आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड या अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पिंग, ठीक है। वन साइडेड एक्सपोजर मत करो। कोई भी जैसे ट्रेड करते हो, ठीक है, 50% जो आपका डेली लॉस है, सिंगल ट्रेड पे तो लेना नहीं है, ठीक है। और सेम इंस्ट्रूमेंट पे अगर मतलब गोल्ड पे अगर आप 5% लॉस कर सकते हो, गोल्ड का पेयर में 2.5% ज़्यादा लॉस अगर करोगे, अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। दिस अप्लाइज वेदर दिस इज मेजर्ड बाय एसएल एंड एंट्री, ठीक है। और अगर आप अकाउंट लगाते हो या अनरियलाइज्ड ड्रॉडाउन होता है, उस पे ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है। हेजिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो, अकाउंट मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। टॉक्सिक ऑर्डर फ्लो नहीं कर सकते हो, पासिंग सर्विसेज नहीं करा सकते हो। वीकेंड ट्रेडिंग, यू मे होल्ड एंड ओपन ट्रेड ड्यूरिंग वीकेंड, मंडे टू बट ओपनिंग न्यू पोजीशन एंड टेक ओवर। अगर आप मंडे या फ्राइडे को सैटरडे या संडे को नया पोजीशन ये नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। होल्ड कर सकते हो लेकिन पोजीशन ओपन नहीं कर सकते हो, ठीक है। वी आर स्ट्रिक्टली बैन ऑल और नथिंग स्टडी वेयर नियरली यू एंटायर लॉस लिमिट इज रिस्पॉन्स सिंगल सेटअप। मतलब समझ रहे हो, अगर आपके पास 5% का ये है, 5% सिंगल ट्रेड पे डिस्प्ले करो, ये सीधे सीधे पता चलता है कि गैम्बलिंग कर रहे हो। कोशिश ये करो 1% इसके बाद रखो, 1% रिस्क 1% ये। और इस चीज़ का ध्यान रखना, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर आज गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड एक दिन में 2.5% ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर 2.5% ज़्यादा लॉस कर दिए, अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि भाई ये गैम्बलिंग है, ठीक है। अब देखो ये भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अगर मतलब ब्रीच कर दिए, जो अकाउंट सस्पेंशन हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, उसके फॉरफीचर हो सकता है, परमानेंट बैन हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ बात हो गई। अब मैं ये बताता हूँ ये अकाउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जब इस प्राइस रेंज में जाओगे, देखो आपके पास पहले क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप एक बार क्या करो, $5 का फीस पे करो, और आप क्या करो 10% प्रॉफिट टारगेट बनाओ, और उसके बाद आप अकाउंट पास करो। और अगर आप 100 का अकाउंट पास करेंगे तो आपको $765 पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आजकल जो प्रोफॉर्म चल रहा है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा, 2x से 3x ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। पहले चीज़ बात ध्यान से सुनना, डिसाइड नहीं कर सकते, ये सबका माइंड सेट अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद
$200 देकर के तुम 100 का अकाउंट परचेस कर रही है। अगर यहाँ पे इमेजिन करो ये फंड न्यू आया है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट मैं कुछ लोगों के पैसे पूछे, कुछ लोगों को मेरा बहुत सारा रिव्यू भी चेक किया, कुछ लोग वार्न कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा ही बोल रहे हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में भी सजेस्ट नहीं कर सकता, कोशिश करूँगा आगे इन फ्यूचर में इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो बनाऊँ, इसको परचेस करूँ, उससे मैं ट्राई करूँ कि एटलीस्ट पे आउट देता है कि नहीं देता है। फिलहाल मैं लोगों के एक रिसर्च में बना रहा हूँ। मुझे ये लगता है, एक डर भी लगता है कि देखो अगर तुम $768 पे करते हो, सपोज कि अगर पे आउट रिजेक्ट करते हो तो फिर तुम्हारे पे क्या $768 पे किया पे आउट दिया वो भी, इन सब में क्या होगा $200 ही जाएगा, लेकिन वही एक थोड़ा सा प्रॉफिट दोनों में है, इसमें इतना प्रॉफिट तो तुम्हारे इतना प्रॉफिट ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कमाना पड़ेगा। उस हिसाब से कैलकुलेट करो, उस हिसाब से अच्छी सोचो कितना परसेंटेज करना चाहिए, कैसे अगर आपका स्ट्रेटेजी है इस लायक कि भाई अगर हम 1% 2% अकाउंट डुबाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डुबाते हैं, बिल्कुल जाओ इस अकाउंट के साथ। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये बेकार अकाउंट नहीं है, उसका प्रॉब्लम अपने वर्क कर लिया आता है, लेकिन आपको यही है कि एक ही बार चांस मिलेगा लाइफ में, एक ही बार चांस मिलेगा, उसके बाद चांस नहीं मिलेगा सक्सेस अकाउंट में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी अगर पास कर जाते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने नहीं थोड़ा अच्छे से सब फीस पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 5% बना सकता हूँ विद 0.5% मिनिमम ट्रेडिंग जैसे 2 स्टेप चैलेंज, और 1% बना सकता हूँ पर डे 5 डे तक इन 1 स्टेप चैलेंज। अगर इन चीज़ का कॉन्फिडेंस है जरूर जाओ इस अकाउंट के साथ, मैं ये बोलूँगा। बाकी अगर और भी कोई इशू हो आप मुझे DM करो, मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, ठीक है, और वहाँ पे भी आस्क कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और फॉलो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। फिर जाकर के एक अच्छा डिटेल में रिव्यू लाऊँगा